में आया था, तब से ही मैंने चालू की थी एसआईपी, और वो चल रही है तब से। अभी तो और रिसेंटली कुछ नई भी खुली है, कुछ कुछ। नहीं, वो प्रॉब्लम कब आई थी आपको लाइफ में? 2019 से 23 तक से। प्रॉब्लम लाइफ में? वही 2019 से 23 तक फाइनेंशियली बहुत ही काफी कठिन समय था मेरे लिए। ठीक है। एंड आपने एसआईपी चालू करी? हाँ जी, की सर। वो कब करी प्रॉपरली? 2028 के शुरुआत में, जनवरी फरवरी में, ठीक है। कोरोना के जस्ट पहले। ठीक है, उसके बाद आपका चल रहा था। जी सर। ठीक है, अब पैसा पूरा है, प्रॉपर है? अब इनफ है सर, अब अबंडेंस बोलते हैं जिसको लाइफ में, वो कहीं ना कहीं मैं महसूस कर रहा हूँ उस समय से। टचवुड, भगवान करे ऐसे ही रहे तो। ऐसे ही रहेगा सर। अब भाई जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, सर की कुंडली मैंने भेजी हुई है व्हाट्सएप पे। आप इनके वीनस को देखो, इनका वीनस कौन सी राशि में है? वृषभ राशि में है, और 10वें भाव में है। टॉरस राशि में है। वीनस इनका टॉरस राशि में। बोलो हाँ या ना। सर वो तो नॉर्म्स कुंडली आपने भेजा है। अब बाबूजी साथ नहीं, में लग्न एक कुंडली भी नॉर्मल है वाली इसमें। भी भेजी है। देखो आप, टॉरस में इनका वीनस है, बोलो हाँ या ना। जी सर। ठीक है जी। केतु के हम्म। साथ, केतु के साथ। केतु के साथ, अब केतु को भूल जाओ तुम बस वीनस को ध्यान में रखो। वीनस जब टॉरस में होगा, वीनस जब लिब्रा में होगा, वैसे भी व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं होती है। वैसे भी व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं होगी। टॉरस और लिब्रा का अगर वीनस है, इररिस्पेक्टिव किस हाउस के अंदर है, इस व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं होती। अब ये आपके तो अपने ही घर सामने, पे बैठा हुआ है। हाँ जी, अपने घर में बैठा हुआ है। अब देखो, वैसे वीनस सर केतु वाले आप इरिस्पेक्टिव आप इरिस्पेक्टिव केतु के ट्रेड्स फॉलो करें या ना करें, अरे अगर ये मतलब बाबूजी, राहु बाबू सब। बाबूजी रुकते नहीं हो, एक तो ना सारे हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर हैं। नहीं नहीं सर, थोड़ा सा रुको सवाल एक आ मिनट जाता है रुको, बीच में, तो अरे मैं पूछना पड़ता है। सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो कोई, ठीक है सर। आपके लिए मैं एग्जांपल इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों की जो एक होता है ना चीज़ें पकड़ने की पावर, वो बढ़ जाए। मैं इसलिए एग्जांपल सर से मैंने इसलिए पूछ लिया कि ठीक है, एक ऐसी चीज़ आप लोगों को पता लग जाए। तो वो क्या थी, मैं भूल गया यार। हाँ, तो आपने कहा किसी भी राशि में होगा केतु। विनस। केतु चाहे वीनस के साथ में बैठा है, आप लोगों को कितने एग्जाम्पल में लाइव, जो भी लोग मेरी लाइव फीड को बार बार देखते हो, जैसे प्रीतम देखता है, देव शायद देखता है। देव, तुमने एक बात नोट करी होगी, जब भी मैं किसी का वीनस केतु देखता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि भाई तुम्हारे पास पैसे के पैसे पीछे की मत दिक्कत, भागो। तुम्हारी पैसे की दिक्कत भी है। और उनके पास पैसे की दिक्कत जी। होती है कि नहीं होती? हाँ हाँ सर। सर। आज सौ तुम्हारे को परसेंट होते हैं। एक चीज तय पता लग गई क्या, कि वीनस केतु है अगर, तो पैसे की दिक्कत आएगी। वो हम्म। पर अगर केतु वीनस है, इनका केतु वीनस है, वीनस केतु नहीं है। आभा मैम देख लो आप, अच्छा। क्या है, केतु वीनस है केतु इनका। दिन। हाँ जी सर, यस सर। केतु वीनस वाले केतु विनस। व्यक्ति, जितने भी आप जो मर्जी चार्ट उठा लो, ये व्यक्ति आपको परेशान नहीं मिलेंगे। उल्टा इस सर व्यक्ति मेरा के, तो है। उस व्यक्ति के अंदर, अभी सर ने अभी कहा ना, जैसे इंप्रूव हुआ, में भी आ रहे हैं सब चीज़ों में। इन लोगों की परेशानी क्यों नहीं है? क्योंकि इनको केतु को फॉलो नहीं करना, केतु इनके अंदर है। मैं आपको ही बता देता हूँ सर, पैसे को लेके कितने आप वो मतलब जिसे कहते हैं मेरा पैसा ऐसा करने वाले कितने, या फिर बिल्कुल। ये है कि भैया बिल्कुल। मेरे को नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं सर, मैं इवन अपने लिए भी खरीदता हूँ, मेरा पैसा मैक्सिमम मेरे फैमिली, इसका उसका, किसी को हेल्प चाहिए उसको दे दिया। मैं छोटे भाई माँ, ये इसका, मतलब उस पैसे से लगाव भी नहीं होता कि यार ये मेरा है अपना, ठीक है यार, पड़ा है, ये वाली बात होती है। अब ये मैं समझाऊं सर को कि ऐसा क्यों है, कि आप लोग देखो समझाओगे समझ क्यों? नहीं आता। केतु के सर ट्रेड्स है ना सर। सर, केतु उसको फॉलो कर रहा है वीनस को। क्योंकि वीनस के अंदर केतु के ट्रेड्स आ चुके केतु हैं। के आ गए ट्रेड्स हैं, है। इस या। व्यक्ति को पैसे से मतलब ही नहीं है। हम्म। ये व्यक्ति तो ये कह रहा है कि भाई, आ रहा है भगवान की दया है, जा रहा है डबल दया है। ये वाला सिनारियो हो जाता है।
जबकि वीनस केतु होगा अगर, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आप ट्रेट देखोगे कि उसको, अगर वो पैसे के पीछे भाग रहा है तो वो व्यक्ति बड़ा परेशान रहेगा। उसको ऐसा, जैसा नेचर सर का है ना, ऐसा नेचर उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ही हैज़ टू अडॉप्ट, बट सर के अंदर पहले से है। सर आपकी शादी हो चुकी है, मैं आपकी वाइफ के बारे में एक बात बताता हूँ। आपकी वाइफ या तो आध्यात्मिक है या आपकी वाइफ बड़ी सिंपल रहती है। हाँ जी, दूसरा वाला जो आपका कहा है बहुत सिंपल, वो पहले से भी सिंपल थी, कभी कोई श्रृंगार नहीं, कोई मेकअप नहीं, उसको पढ़ाई से मतलब था अपने बस, और वही चीजें मुझे अट्रैक्ट भी किया। एक उसी चीज की वजह से मैंने सबसे पहले पसंद किया उसको कि शी इज द गर्ल जो मुझे चाहिए लाइफ में। हाँ जी, ये भी मैं बताऊं कि आप लोग स्वयं बताओगे नहीं अब नहीं हमें? सर समझ गए, तभी तो समझ गए फिर तो। अभी लॉजिक समझ समझ गए में सर। क्यों वीनस वीनस। केतु आ गया। अब मैं वीनस केतु वाले को क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ भाई अपनी वाइफ को बोल थोड़ी तो सीधी रहे। और उसकी वाइफ 90% ऑफ द टाइम आपको सिंपल मिलेगी नहीं। ठीक है जी। राइट सर। प्रिडिक्शन का लेवल बीएनएन के अंदर इररेस्पेक्टिव, मैंने एक आज ही मैंने आप लोगों से बात करी कि कितने लोगों की सेम सी कुंडली होती है, कितने लोगों की, उतने लोगों का सेम ही सिस्टम होगा, दैट इज गारंटीड। पर सर मैं केतु की महादशा में पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि जॉब तो मेरी उसी में लगी है, लेकिन मैं परेशान काफी रहा हूँ, बहुत मेंटली परेशान रहा हूँ कि केतु की महादशा जब तक थी उसी समय मेरे यूपीएससी के इंटरव्यूज थे। आई वॉज वेरी श्योर सर, मेरे हिंदी लिटरेचर में ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स थे, पर आपको पता होगा 60% यूपीएससी में नहीं आते किसी भी ऑप्शनल में। आई गॉट 65%, 500 में से 320 थे ऑप्शनल में। इंटरव्यू में अगर वो मुझे बस 2 नंबर भी और देता तो मैं दिल्ली पुलिस में एसीपी था। सब कुछ अच्छा जा रहा था इंटरव्यू में, पता नहीं क्या लास्ट में मेरी खोपड़ी खराब हुई। उसने एक क्वेश्चन पूछा और मैंने तपाक से झूठ दिया उसका आंसर, मतलब तपाक से, बिना एक सेकंड सोचे हुए। तो उसने इतना मेरी तरफ देखा, फिर कहा ठीक है यू मे गो नाउ, और वो मार्क्स में दिखा मेरे को कि उसने 275 में से 149 मुझे इंटरव्यू में दिए। अगर एवरेज मार्क्स भी देता तो मैं आईपीएस बन जाता उसी अटेम्प्ट में। तो बड़ा अफसोस होता है आज भी कि वो 2018 वाला अटेम्प्ट मैंने मतलब अपने हाथों से चुकाया। आज भी वो सोने नहीं देती वो चीजें मुझे, कि मैं कुछ कर सकता था यार, मतलब थोड़ा इतनी सी मिस्टेक की वजह से रह गया वो सब चीज लाइफ में। सर इनकी बातों में 5 नंबर लगन रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। कह सकते हो बिल्कुल, इनका लगन भी है। सेकेंडली जो मार्स पे बैठा है सर। मार्स है ना, लियो में मार्स। लियो में मार्स मार्स बैठा है। वो 5 इनको वो और भी फायरी आता है। बनाता है। हाँ मतलब ये पुलिस वाले होते तो हमें डरना पड़ता थोड़ा सर, अभी सा। आज ही आए जी हैं, सर। नहीं तो कुछ चीजें और पूछ लेते, वो हाँ जी, नेक्स्ट कोई नहीं, क्लासेस में पूछते देखेंगे। रहना सर, पूछते रहना। अच्छा, अब मैं एक बात कह रहा था, मैंने सर से पूछा कि सर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स करते हो, सेविंग्स करते हो आप? ये क्यों बोला मैंने? भाई किसी का भी वीनस आप 2 नंबर राशि के अंदर अगर देखते हो, आपने उस व्यक्ति से क्या कहना है? अगर उसको पैसे की दिक्कत है, भाई तुम ना चाहे 10 रुपये पर डे का सेव करो, you have to do it consistently and daily. Every day you have to save the amount. सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या है? हर महीने आपका पैसा कट जाएगा, ठीक है? जैसे ही इन्होंने एसआईपी करी, अब एसआईपी में क्या है कि ये चीज़ को अडॉप्ट हो, क्योंकि महीने महीने का है, ये चीज़ को आने में टाइम लगता है। बट जब आप 10-10 रुपये डेली सेव कर रहे हो, 100 रुपये डेली सेव कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो, तो 5 से 6 महीने के अंदर आपको कहीं से पैसा आए, आपके पास पैसा जरूर आएगा। क्लियर है बात? 2 नंबर राशि में अगर किसी का वीनस है और उसको पैसे की दिक्कत है, तो आपने उसको ये रेमेडी देनी है। सर ने यही रेमेडी करी है। इम्पैक्ट क्या आया ये आप लोगों के सामने है, क्योंकि ये किसकी राशि है? टॉरस राशि किसकी है? बुल की है। आपने कोलू का बैल सुना हुआ है? कोलू का बैल वो क्या करता है? एक ही जगह घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, कितने घंटों घूमता रहता है? बोलो हाँ या ना। यस जी सर। जी सर। सर, जी सर। कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। तो सेकंड नंबर राशि ये कहती है कि भाई तुम कंसिस्टेंटली काम करो, प्रॉपरली काम करो, आपको पैसा आएगा। कंसिस्टेंटली सेव करो, पैसा आएगा। 2 नंबर राशि में अगर किसी का वीनस है तो। क्लियर है बात? इसको याद कर लो। जो बंदा मिले और परेशानी में है, वेल्थ की परेशानी है, उसकी राशि पकड़ो, राशि क्या कह रही है उस हिसाब से उस व्यक्ति को दे दो काम। वो काम वो करना स्टार्ट करेगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ भी, और किसी को अपने पैसे के बारे में पूछना है तो वो भी पूछ लो। वैसे ही मैं तो सर कराऊंगा। 11 नंबर वाले ही बता दीजिए। 11 नंबर मैं पहले भी बता चुका हूं। 11 नंबर किसका होता है? देने का। पहले दो फिर मिलेगा। जब तक तुम दान करना नहीं सीखोगे ना, तब तक तुमको मिलेगा नहीं। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये ना मटके की है। मटके को पहले खाली करो फिर ही तो भर पाओगे। तो मटका खाली हाँ करते ये रहना तो है, फिर भरते रहना है। मटका खाली करते रहना है, भरते रहना है। तो भैया 11 नंबर साइन के लिए आपके लिए जो एक रेमेडी क्या है, आप ना कुछ पैसे मटके के अंदर डालो और उसको रख दो। उसी में से दान करते रहा करो। उसी में जो तुम्हारी इनकम आए ना उसको रीफिल करते रहा करो। एंड दान करते रहा करो, रीफिल करते रहा करो, खर्चा वर्चा वहीं से करते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। मटके में रखा करो अपने पैसे को। ये रेमेडी मैं अलग अलग तरीकों से देता रहता हूं। एंड अलग अलग तरीके से मतलब? अलग अलग तरीके से जिसका 11 नंबर में जो बैठा है उसकी रेमेडी देनी है तो हम देते हैं मटके के थ्रू। क्योंकि 11 नंबर राशि किस चीज की है? मटके की है। समझ आ गई? सर मेरा केतु केतु वीनस जुपिटर है, तो भी हो सकता है, या फिर उसके हिसाब से कुछ अलग टेलरिंग होगी इसमें? आप खाली वीनस को, राशि को पकड़ लो, ये काम आपका चलेगा। ठीक है ओके, जी। थैंक यू सर। तो सर सिस्टमेटिक सर इन्वेस्टमेंट प्लान्स को कभी बंद मत करना आप। हो सके डेली हो का जी सके सर। इन्वेस्टमेंट डेली भी का करो। इन्वेस्टमेंट भी करो। जी सर। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है जी। तो आज केतु के बारे में बात करते हैं अब। व्हाट इज केतु? तो केतु एंड है। किसी भी चीज का केतु एंड है। केतु किसी भी चीज का रिसर्च है। मोक्ष केतु है। केतु काटना केतु है। चाकू केतु है, नाइफ, क्योंकि काट देगा। सीजर केतु है। केतु आपकी फीलिंग है। अंदर से जो फीलिंग आती है ना आपको, वो केतु देता है। केतु और राहु के लिए मैं एक बात बता दूंगा। जिस भी घर में केतु और राहु बैठेंगे उस घर के रिलेटेड परेशानियां एंडलेस होती हैं, वो खत्म नहीं होती। केतु और राहु के बीच में एक और डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस, वो है केतु ना काट देगा। मान लीजिए आपका लव रिलेशनशिप है, मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन बन गया, तो आपकी गर्लफ्रेंड से आपको एकदम दूर कर देगा। ना आप उसकी शक्ल देखोगे, ना सोचोगे उसके बारे में, ना कुछ। 2 दिन 3 दिन रहोगे, चौथे दिन से स्टार्ट अपनी नॉर्मल लाइफ जीना। ये केतु की टेंडेंसी है, काट के खत्म कर देता है। लेकिन राहु, राहु ये नहीं करेगा। राहु आपसे उसको दूर करेगा। लाइव हुई। फिर आपको लगेगा वो आपके पास आ रहा है। फिर आपको लगेगा नहीं ये तो मेरे साथ है ही नहीं। फिर आपको लगेगा नहीं ये तो मेरे साथ ही है। ना आपको जीने देगा, ना आपको मरने देगा। ये राहु है, अटका के रखेगा। केतु बहुत सिंपल है। केतु से ज्यादा सिंपल कोई नहीं है। केतु सेल्फलेस है। केतु अपने बारे में नहीं सोचता है। केतु लेट गो के बारे में सोचता है। आपने किसी को अपना पैसा दे दिया, केतु वीनस का कॉम्बिनेशन है, वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है, पैसा दे दिया, भूल जाओ। वैसे भी आपका पैसा दिया हुआ वापसी आता कब है? और नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, आ जाए तो शुक्र करो खुदा का। और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, भूल जाओ। बहुत पैसा
और एक बात तय है, किसी ने वीनस केतु वाले का पैसा खा लिया, वो व्यक्ति कभी भी ऊंचाई पे नहीं जाते, फिर उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू है। ठीक है जी। तो इसलिए सर ये चीज वीनस मेरे साथ लाइफ में 4 बार हुई है सर। जिन लोगों ने मेरा पैसा खाया मैंने देखा है उनको, वो बर्बाद हो गए उसके बाद। क्यों? क्योंकि आपके पैसे के अंदर सर केतु का इंटेंट है। आपने आपने गलत तरीके से जब पैसा कमाया नहीं, तो वो गलत तरीके से जो पैसा जा रहा है, ठीक है ना, किसी ने आपका पैसा हड़प लिया तो कोई सही तरीका तो नहीं है ना भाई। आपने तो किसी की मदद की, ऊपर से वो पैसा नहीं वापसी कर रहा, तो वो व्यक्ति कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। ये आप n नंबर ऑफ चार्ट्स में लगा लो, ये आपको 100% दिखेगी। जिसने भी, सबसे पहले आपने किसी से पैसा लेना है ना, तो पहले सामने वाले की कुंडली मांग लो, फिर लो पैसा। अगर उसकी कुंडली में वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है, उससे पैसा लो मत भूल के भी। उसका पैसा चुका नहीं पाते लोग इजीली। जो चुका देते हैं वो और राइज करते हैं, जो नहीं चुकाते दे फॉल, बहुत सीरियस फॉल करते हैं वो। और जो चुका देते हैं वो बहुत सीरियस राइज करते हैं। क्योंकि वीनस पैसा है, केतु और वीनस की बनती नहीं है आपस में, बट केतु अपना इंटेंट तो दिखाता है ना यार। मैं कहता हूँ केतु ये है कि भाई तुम पैसे को ना बिल्कुल तुल मत दो, और तुम्हारा पैसा आता रहेगा। जहां तुम पैसे के पीछे भागने की सोचोगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा। ये सिंपल कॉम्बिनेशन है केतु का। जो चीज तुम्हें चाहिए छोड़ दो पहले, मैं देता हूं ना तुम्हें। क्या चाहिए तुम्हें, सब दे दूंगा। लोगों को लगता है राहु बहुत बड़ी हाइट पे आपको लेके जाता है, तो बड़ी हाइट से नीचे गिराने का दम भी राहु रखता है। मैं कहता हूं केतु ऐसे नहीं लेके जाता, बट केतु जैसे भी लेके जाता है उसके बाद आप नीचे नहीं गिरोगे, ये तय है। क्योंकि केतु को ना हम सीढ़ियां कहते हैं, वास्तु में सीढ़ी कहते हैं ना। सीढ़ी में क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। तो केतु हमको स्टेप बाय स्टेप लेके जाता है ऊपर, तो वहां से गिरने का जो चांस है वो कम है। राहु जो है ना, वो यूं ही हवा में ही ले जाता है, ऐसे लिफ्ट होती है, वो राहु है, एकदम ही ले गया ऊपर। अब वहां से अगर मैं गिरूंगा तो मैं कैसे गिरूंगा? मान लो लिफ्ट मैल फंक्शन कर जाए और गिर जाए, तो क्या होगा आपका? बच्चों थोड़ ना। तो राहु बचने लायक चीज नहीं छोड़ता आपके लिए। ठीक है जी, क्लैरिटी है इस चीज के अंदर केतु की, और केतु की मानसिकता को समझ रहे हो? केतु फर्स्ट हाउस में है आपके, तो मैं अभी देख रहा था काफी लोग कमेंट करते हैं, केतु फर्स्ट हाउस में चीजों के प्रति ज्यादा इच्छाएं मत रखो। तुम इच्छाएं रखोगे प्रॉब्लम आएगी, इच्छा मत रखो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम्हें तो पूरी लाइफ के अंदर ही इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए, तभी तुम्हें चीजें मिलेंगी। इच्छा रखे रखोगे, जिस भी चीज की बहुत इच्छा करोगे, वो चीज आपकी लाइफ से वैनिश होती जाएगी, धीरे धीरे दूर होती जाएगी। केतु बहुत ही सरल है वैसे, समझना। चीजों को छोड़ना ही तो है। कह रहे छोड़ ही नहीं पाते, बस पैसा है तो उसको नहीं छोड़ पाते। केतु 3 नंबर है, 3 टोटल, ये न्यूमरोलॉजी वाला 3 नहीं है, 3 है। तो केतु अगर आपके सेकंड हाउस में, तो आपका बैंक बैलेंस 3 बार ही खाली होता है, क्योंकि केतु खाली कर देता है चीज़ों को। तो आपको लगता है आपके वीनस के ट्राइन में या वीनस के ऊपर गलती से भी क्या मतलब, एक बार तो हो गई, 18 साल में एक आध बारी तो हो गई, आपके वीनस के ऊपर केतु का जब जब ट्रांजिट होगा, तब तब आपने अपने बैंक बैलेंस को खुद ही खाली कर लेना है। तब तब अपनी वाइफ को बोल देना, बेटा अब मत करियो तू ब्यूटी पार्लर जाने की जिद, अब मत कर लियो श्रृंगार तू, नहीं तो तेरी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा पैसा तो चला जाएगा, वो तो कोई बात नहीं है, पर तेरी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। यू कैन गेट इनटू सम सर्जरी रिलेटेड टू। सर गया गया। गया ना? तो तुम्हारी वाइफ तो है नहीं ना, लेकिन
वीनस सर आपकी आप वीन वीनस आपकी बड़ी बेटी भी होती है। ठीक है जी, ये भी याद रखना। हाँ जी सर। सर मैं एक रिलेट कर पा रहा हूँ सर, इसी केतु की महादशा में आपने 3 नंबर बोला ना, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने 3 UPSC इंटरव्यू दिए, तीनों फेल हुए। हम्म हम्म एग्जैक्ट 3 ही दिए सर। वो जब तक वो महादशा चली 3 बार हुआ। अब एक लास्ट अटेम्प्ट बचा है, अब एक शुक्र की महादशा, तो मैं सोच रहा हूँ लास्ट में 32 साल से होते पहले एक ही अटेम्प्ट बचा है, तो वो अटेम्प्ट अब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर इस बार क्लियर होगा। 3 से याद आया, जो आपका केतु का झंडा होता है ना, झंडे कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा इंडियन फ्लैग है रेक्टेंगुलर, बट एक झंडा होता है 3 वाला, ट्रायंगुलर झंडा, वो आपने देखा होगा। दैट झंडा इज ऑल्सो केतु। तो वो तो नेपाल का है। ठीक है जी। तो अगर नेपाल का है और आपके जीवन में वीनस केतु कम है, तो चले जाओ नेपाल, पैसा आएगा। ये और सोच लेना, मतलब ऐसे तक भी सोचा करो, कार्य होते हैं। तो सर केतु की दिशा में ट्रायंगल फ्लैग भी लगा सकते हैं ना, वही वर्क करेगा। भाई लगाओ, किस लिए लगाओ, कहाँ लगाओ, ये भी तो लॉजिक होना चाहिए ना। हाँ, ये यही पूछने वाला था मैं कि किस डायरेक्शन में लगाऊं। प्रॉब्लम दे, केतु प्रॉब्लम दे तो बोलते हैं ना मंदिर में लगा दो, तो भगवान जी के। आप हनुमान जी को झंडा दे के आते हो, क्योंकि केतु हम्म। किसके तरीके से काम करता है? मार्स के तरीके से। और राहु किसके तरीके से काम करता है? सैटर्न के तरीके से। राहु के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, राहु अगर पॉजिटिव है ना आपके लिए, तो वो वीनस की तरह काम करता है, और नेगेटिव है, देन इट वर्क एज सैटर्न एंड अ लिटिल बिट ऑफ मून ऑल्सो। ठीक है। एग्जैक्टली सर, मून की तरह भी करता है ट्रिकल में। म- ठीक है ना, राहु सर कैसे काम करता है? सैटर्न और मून की तरह। अगर खराब तरीके से काम कर रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, वीनस की तरह काम करता है। राहु आपको लग्जरीज देता है, कंफर्ट देता है, क्योंकि वीनस इज लग्जरीज, कंफर्ट। क्लैरिटी आ रही है? हाँ सर। सर हनुमान मंदिर में झंडा लेके आना है या दे के आना है? दे के आना होता ब्रदर। सर मैं तो लेके आया। तुम्हारा लेवल अलग है। नहीं, वो दे रहा था वो पंडित जी, तो मैंने ले लिया, हाँ, तो अच्छी हाँ बात है। सर, वो लक्की फिर घर होता है में लगा प्रीतम सर, दिया। वो लक्की होता है। हाँ प्रीतम सर, वो लक्की होता है जो अंदर से मिले गिफ्ट, पंडित जी जो दें। अच्छा अच्छा। तो केतु मुझे सर, मुझे केतु लगा जबरदस्ती लेकर आए वहां से उठा के। हनुमान जी से छीन ला है क्या? नहीं। मैं रखूंगा अपने घर। सो केतु जो होता है, केतु ना रिसर्च है। व्हेन देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मून केतु, तो आप व्यक्ति को क्या कहोगे कि भाई ये रिसर्च, मतलब रिसर्च बहुत करता है। इसका एक ना वे होगा लाइफ को जीने का, क्या कि हर चीज़ के रिसर्च करके चलो। दैट इज मून केतु। मून केतु मैम आप पढ़ रहे थे ना, आई थिंक आबा मैम। सर इनका भी है, प्रीतम सर का है, और ये वीपी सर का भी ट्राइन में है मून केतु। हाँ, तो बताओ सर, रिसर्च सर बहुत मेरा करते हो। भी है। ओके, तीन तीन है। फिर मेरा मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन, वो मैं आपको स्ट्रिंग में पूछता हूँ। हम्म, ये सर नेक्स्ट लेवल रिसर्च चलता है डेली। हम्म, क्योंकि वो मून केतु है। मून के साथ जो प्लैनेट सर बैठा है, मेरा वो मून चीज़ के तो आपके मन पे आएगी। हाँ जी सर, बताइए। सर मेरा केतु मून है। ठीक है, तो कैसा रहता है आपका दिमाग हर वक्त? सर पहले था, अब तो सर वो छोड़ दिया, लेट गो वाली वो तो है ही है मेरे अंदर। तो वो तो आपने लेट गो छोड़ो। अपना लिया, पहले तो रिसर्च में रहते थे कि नहीं रहते थे? हाँ रिसर्च में। ठीक है ना, क्योंकि मून के साथ केतु है, तो आपको रिसर्च में लाता है। वीनस केतु अभी हमने इतना डिस्कस किया। वीनस केतु वर्क्स बेटर
जब आपका एक ना इंटेंट हो जाता है कि पैसे से मेरे को दूर ही रहना, तो ऐसे व्यक्ति को अपने नाम पे बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाने चाहिए। वाइफ के नाम पे खुलवा लिया, किसी और के नाम पे खुलवा लिया, या अपने अकाउंट में जैसे ही पैसे आए बांट दो भाई, मदर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, फादर में कर दिया, ये सबसे बेस्ट रहता है। या फिर 3 बैंक अकाउंट खुलवाओ और तीनों में थोड़ा 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 पैसा रखो। ये केतु है, केतु चीज़ों का ना बंटवारा कर देता है। तो मैं इसको पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। अभी हम राशि वाइज भी केतु को पढ़ा करेंगे, राशि वाइज सारे प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्त पता लगने वाली हैं। बट केतु के लिए बता देता हूँ, कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है और वो केतु वाला व्यक्ति है, ठीक है जी, तो इस व्यक्ति को आपने कहना है कि भाई मान लीजिए सैटर्न केतु है, तो काम करो, छोटे छोटे काम करो, तुम ना बहुत बड़ा काम मत करना, तुम छोटे छोटे करके बड़ा काम कर लेना। हो सकता है ये व्यक्ति 3 या 4 तरीके के कामों में लगाओ, 10th हाउस का केतु हो, ये 100% आपके पास आके रोएंगे इस बात को कि हमारा काम में मन नहीं लगता। सैटर्न केतु काम में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन लग जाएगा, तुम 3-4 प्रकार के काम किया करो, तुम एक काम नहीं कर सकते। या तुम केतु के प्रोफेशन को अडॉप्ट करो। मरकरी केतु है, ऐसे व्यक्तियों को घर में ट्रेन वाला खिलौना रखना चाहिए, लिख लो इसको, रेमेडी है ये। मरकरी केतु है किसी का तो ट्रेन वाला खिलौना रखना चाहिए। सर एक्सपेक्ट में काम आएगा, मतलब वो उसको एक्सपेक्ट में काउंट करे मरकरी केतु, मतलब वही 7 एक्सपेक्ट। यार वो तो फिर मरकरी के साथ राहु होगा ना, तो मरकरी राहु हाँ कॉम्बिनेशन है भाई वो, ओके ओके ठीक है जी। तो मरकरी केतु बता दिया मैंने। 10 खिलौना, 10 का ट्रेन, क्योंकि केतु कोई भी लंबी चीज़ है, सांप जैसी टेल, जिस भी चीज़ की टेल है आपके घर के अंदर, वीनस केतु अगर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, किसी का, अच्छा ये अभिलाष सर का वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है, आभा मैम कोई आपने देनी है प्रिडिक्शन के मैं दूं? सर मेरा खुद है 6th हाउस में केतु वीनस एंड मरकरी। हाँ तो बताओ अब इनको क्या प्रिडिक्शन दोगे आप वास्तु के हिसाब से? सर वही जो मेरे को लास्ट टाइम एको होने लगा पास। हाँ आप ही के थ्रू हो रही है, मेरे थ्रू भी हो रही है, पता नहीं कैसे हो रही है। अब मेरे को ठीक आ रही है। अपना माइक ऑफ करेंगे, अब बोलना मैम, आप मैम। हाँ जी सर। अब नहीं हो रही? हाँ अब नहीं हो रही आप सर। ठीक है सर। ठीक है, बताइए आभा मैम, एक प्रिडिक्शन आप दो अभिलाष सर को उनके रूम के बारे में। सर केतु वीनस इनका, केतु वीनस है ना इनका? सर इनकी एंट्रेंस लॉन्ग होगी घर की, या ब्रह्म स्थान के बाद इनका बेडरूम आएगा। ये कह सकते हो कि एक पैसेज से पार होके इनका बेडरूम कनेक्टेड है, मतलब एक पैसेज से इनका बेडरूम ऐसे जाएगा। हाँ सर वही ब्रह्म स्थान आपने बोला था ना जो देव सर को, वो ब्रह्म स्थान के बाद फिर इनका बेडरूम आता है। बताइए अभिलाष सर, अब आप बिल्कुल सही है सर, सेकंड मंजिल पे है मेरा बेडरूम और एक पैसेज उठ के जाता है, उसके बाद जाके बेडरूम है मेरा। तो सर स्टेयरकेस के बाद आता हूँ। एग्जैक्टली ठीक है। आप सर एनी में भी हो सकता है। हो गई प्रेडिक्शन स्ट्रांग, या हो गई सर। ये मेस्मराइजिंग चीज है सर, समझ नहीं आता मतलब क्या चीज है। आएगा सर मैं एक और चीज बोलूं सर, मेरे को याद आया बीच में, जब आपने वो 3 बैंक अकाउंट का, मुझे सर सच में नहीं पता था 3 का क्या कनेक्शन है, पर बाय डिफॉल्ट मेरे पहले 2 अकाउंट थे, अभी 1 साल पहले तीसरा अकाउंट खुला और वो खोल लिया अचानक से ऐसे ही, और अभी मैं याद कर रहा हूँ, हाँ यार मेरे 3 बैंक अकाउंट है यार, और सच में तीनों में ही पैसा ऐसे डिवाइडेड रहता है अभी हाल फिलहाल में। और जैसे ही तीसरा खोला पैसा बढ़ा
एग्जैक्टली सर, आज बड़ा भी और शांति भी बड़ी दिमाग की, मतलब पैसों के प्रति। और वो हुआ कि छोड़ यार, ठीक है आ रहा है पैसा, एक अंदर से एक बिलीफ आता है कि चलो यार भगवान की कृपा है, आएगा वो पैसा, कोई रोक नहीं सकता। लोगों ने रोकना चाहा भी, बहुत कॉन्स्पिरेसी की भी, मेरे को हटाने की भी की, लेकिन वो मैंने बिना एफर्ट किए वो अपने आप फेल होते गए, वो अपने आप हारते गए। मैंने कुछ नहीं किया उनके लिए, मैं चुपचाप बैठा देखता रहा बस। 100%। सर हम बोलते हैं ना केतु डोमिनेंट बंदा आया, आपने बोला अभी, हम्म। तो हम उसको क्या लेंगे? जो लगन का केतु लेंगे या केतु महादशा वाला लेंगे? क्या लेंगे सर? जैसे मेरी डॉटर है, एल्डर डॉटर, तो वो अगर केतु महादशा चल रही है आप, एंड। सिंपल सी बात है, अपनी हाँ डॉटर जी को बोलो कि बेटा देख, आपके कितने बच्चे हैं मैम? सर, 2 डॉटर्स। 2 डॉटर हैं। जिस भी डॉटर का पता करना है ना, उस डॉटर से ये कहो बेटा देख, तू तो अपने आप कर ही लेगी। जो दूसरी वाली है ना, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसको दे रही हूँ। अगर वो ये कहे हाँ मम्मी मैं तो कर लूंगी, सर ये अपनी भी दे देगी उसको, ये तो केतु बस वो डोमिनेंट केतु है। डोमिनेंट है। सर ये केतु इसका लगन का है, और ये इनसाइक्लोपीडिया है। क्रिकेट, पॉलिटिक्स, ये वो, आप इससे कुछ भी पूछ लो, इसके पास सब है। हम्म। रिसर्च ओरिएंटेड है, ये अपनी भी दे देगी सर उसको, और फिर भी ये खाली नहीं होगी। ये केतु की खासियत है ये कि ये उसके केतु बाद। डोमिनेंस है इसका, फिर इसका हाँ मतलब है कहीं सर, है। कुंडली में देखने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, वो पता चल जाता है। यस। समझ गए आप? अब मेरी गुड़िया है, वो अपना सामान तो लेके ही आएगी, दूसरे का सामान भी साथ में ले आती है, वो राहु डोमिनेंट है। सो मेरी यंगर वन है, वो राहु है। हम्म। ठीक है ना, जो अपना सामान तो छोड़े छोड़े ना, दूसरे का और उठा लाए, वो क्या है? राहु डोमिनेंस है। क्लैरिटी आई? ये बहुत बहुत तरीके हैं। यस सर, यस सर। आप तो सर मेरे बारे में बताइए। मेरे बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे जो प्रॉपर्टी है, एनसीएल प्रॉपर्टी है, तो वो मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। मतलब अगर मेरे हाँ भाई तो मांगेगा तो मैं भाई उसे दे दूंगा। समझो ना यार, आप छोड़ने के लिए रेडी मैं हैं भी ऐसे ही हूँ कोई सर। भी चीज, आपकी लेकिन केतु लेकिन की देव पैसा नहीं शादी छूटता होने सर। दे, हाई है। देव शादी होने दे, फिर पूछूंगा इसका आंसर। हाँ मतलब वो चीज वो है। मैं अभी खुद ही बता रहा हूँ, मेरे को पैसा नहीं छूटता मेरे से। हालांकि अब थोड़ा सा जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू किया है, तब से मैंने ये चीजें छोड़ दी। लेकिन पहले मेरे को था, मेरे को बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड था। मैं तुम्हारे को आज ना एक क्लैरिटी देता हूँ। एक व्यक्ति जुपिटर केतु है, पर वीनस वो हूँ राहु है। मैं कि मैं पर जो। वीनस वो ठीक है। राहु है। रहो। ठीक है। तो व्यक्ति आपको केतु के टेंडेंसी वाला मिलेगा, यानी इस व्यक्ति के अंदर एक त्याग की भावना, लेट गो की भावना, शांत प्रवृत्ति की भावना, मोक्ष की भावना, मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति आपको ये लगेगा। एक जिसे कहते हैं ना इंट्यूटिव पर्सन, इसके साथ मिलके आपको मतलब ये आपको कुछ ऐसी चीजें बता देगा आउट ऑफ इंट्यूशन। ठीक है, ऐसे लोग पढ़ाते बहुत अच्छा है एस्ट्रोलॉजी को बेसिकली। ये नहीं कि मेरा जुपिटर केतु है तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ दिस इज फॉर श्योर। ये लोग आपको चीज़ों को, केतु वाली जो चीज़ है, क्योंकि ये केतु इनका इतना, जुपिटर के साथ केतु आते ही, ठीक है, ये केतु अलग लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये केतु आपके अंदर ऐसी इंट्यूशन भरता है, ऐसी इंट्यूशन भरता है कि जब वो फिर आप काउंसलिंग कर रहे हो या पढ़ा रहे हो, वो एक अलग लेवल पे वैसे भी पहुंच जाती है। आप जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप देखो जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन मिलेगा, क्योंकि उनका जीवन केतु से ड्रिवन है। अब लेकिन वीनस राहु है ऐसे व्यक्ति के, तो ये अपने पैसे को नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है सही आदमी नहीं है। आदमी सही है, लेकिन पैसे के मामले में भैया तुम कहो जी लिच्चड़ है तो लिच्चड़ है भैया, जो भी आपने समझना है वो आप समझ लो, उसको फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन वो व्यक्ति सही है। हर भैया एक बात बताओ, कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसको पैसे चाहिए, भाई काम इसलिए कर रहे हैं, और वो वीनस राहु है तो उसको अपना पैसा छोड़ना ही नहीं है, ना वो छोड़ता है। बात समझ में आई? क्लैरिटी आई? कैसे आपने राहु जी का सर। इस्तेमाल करना है और कैसे आपने केतु का यूज करना है।
सर एक सवाल और था, शायद इससे हम्म रिलेटेड आपकी थोड़ा रिसर्च भी हो जाए। अच्छा, मेरा जैसे एक मिनट जुपिटर वो रुकियो, अब केतु। तेरा जुपिटर केतु और वीनस जी जी। केतु है, तो तेरे को दोनों ही उसमें लेट गो वाला रखना है। ठीक ठीक है। है सर, लेकिन वही मैं पूछने वाला हूँ, मेरा राहु जो है वो वीनस के नक्षत्र में है, राहु जो है वीनस के तो नक्षत्र उसको में, ठीक क्या, है। हाँ, तो देखो, तो फिर राहु का राहु तो वीनस भी वैसे हो भी ना, जाए। राहु और केतु में क्या करना होता है, हमें उसके डिस्पोजिटर्स लेने होते हैं, यानी जिनकी राशियों में वो बैठे हैं। ओके। ठीक है। तो वो वहां ठीक है। से ज़्यादा ठीक बेटर है। तरीके से बात होगी। लेकिन एक बात बताओ ना, तुम अपनी सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स पर रहो। अभी हम्म। किसी किसी भी व्यक्ति का सैटर्न राहु है और वीनस केतु है, तो काम तो कौन सा कर, डिजिटल वर्क कर, अब्रॉड में काम करो, ठीक है। लेकिन पैसे के लिए इंटेंट कैसा रहना चाहिए कि सामने वाले को मैं पूरी वैल्यू दूं, उसका भला हो, उसका फायदा हो, तो मेरा फायदा हो। यानी विन विन सिचुएशन क्रिएट करने वाले लोग, जो लोग विन विन हम्म। सिचुएशन क्रिएट करते हैं, वो लोग वीनस केतु बनते हैं। उनके पास अतः पैसा आता है फिर। केतु भी बहुत बड़ा पैसा देने के तो, योग्य है। तो यही माइंडसेट अडेप्ट करने की कोशिश चल रही है 2 साल से। बात समझ में आई। और शायद। जी देखो, सर। देव ठाकुर और प्रीतम, मैं आप लोगों को ना एक आउट ऑफ द वे जाके एक वो देता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी से भी थोड़ी सी ऊपर वाली चीजें हैं। जी सर। ट्राई कितना मार रहे हो। देखो, एक होता है ट्राई। जुपिटर। जुपिटर जब आएगा ना वीनस के ऊपर, वो अपने आप पैसा दिलवा देगा। लेकिन सैटर्न ऐसे नहीं हम्म। दिलवाता है। सैटर्न कहता है कुछ वो कर रहे हार्ड हो तो वर्क देता करवा। हो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। हम्म। मैं नहीं देता ऐसे बैठे बिठाए। एग्जैक्टली। अब आप इस फिलॉसफी को अपनाओ। बात समझ में आ रही है। यू हैव टू वर्क जी हार्डर सर। ना, कि कुछ तो करें, कुछ तो हम्म। इधर हाथ मारें, उधर हाथ मारें। ये थोड़ा ना, मतलब कुंडली है तो मतलब कुंडली में कोई प्रॉमिस लिखा है तो वो अपने आप आ जाएगा। वो आता है, फ्री विल जी। से भी आता है, वो जुपिटर के केस में आता है। आप अपनी कुंडली में देख लेना, जब भी जुपिटर का ट्रांजिट होता है ओवर द वीनस, इट हेल्प्स यू गेन समथिंग, और अपने आप आ जाता है। एक होता है ना अपने आप भाई सब बंदे की लगी। लेकिन सैटर्न क्या कहता है, सैटर्न कहता है पैसा मैं दूंगा तेरे को, टेंशन मत ले, बट कैसे दूंगा, मेहनत हार्ड करके वर्क से, दूंगा। मेहनत के। तुम्हारी मेरे को हम्म। दशा का सीक्वेंस बताओ, महादशा, अंतरदशा और पीडी का। मेरा अभी का इस जो चल टाइम रहा है। एमडी जो एमडी केतु एंड एडी सन। अच्छा, और पीडी। पीडी मैंने चेक नहीं किया, शायद वो चेंज हो गई। ठीक है, पीडी आई हैव तो टू चेक। अभी रिसेंटली फादर का क्या सीन रहा है। हाँ सर, हेल्थ में इशू तो है उनके। हेल्थ और में इशू चल रहा है। काम वाम चल रहा है उनका, बंद कर लिया उन्होंने। हाँ सर, काम भी बहुत स्लो है, काफी स्लो है। ठीक है ना। तो अब आप अगर हम्म। इसी कॉम्बिनेशन को जो हम बीएनएन में पढ़ते हैं, आप इनको दशाओं में लगाना सीखो। हाँ ये भी आपको चीज़ें वर्क करती नजर आएंगी। ठीक है जी एवरीबॉडी, ये भी वर्क करती नजर आएंगी। तो चलो भाई, फिर दोबारा से केतु पे आते हैं। सो केतु के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया आपको। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमारे गुरुजी हैं श्री राहुल कौशिक। अच्छा, एक मेरे पास ना कमेंट आया हुआ था भाई, तो अब वीडियो में बताता हूँ। वो व्यक्ति कहता है कि आप राहुल कौशिक जी के स्टूडेंट हो, और अगर हो तो एक और कमेंट लिखा हुआ है, तो आपको बताना चाहिए, आपको जो है बताना चाहिए। तो भाई, आपके कहे से तो नहीं बताएंगे, पर हम कितने वीडियोस में बता चुके हैं कि बिल्कुल हैं। ठीक है। और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, और इसमें हमें गर्व है कि हम उनके स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो हमारे गुरु जी का ना केतु और राहु पे, आप राहुल सर की अगर वीडियोस भी देखोगे तो केतु राहु पे उनकी कमांड बड़ी ज़बरदस्त है। बड़ी जबर, मतलब मैं नहीं, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता उनके लेवल की चीज़ों को, वो इतना कमांडिंग है उनका
केतु और राहु पे, एंड ही कैन टॉक एंडलेसली फॉर डेज एंड डेज एंड डेज। मतलब आप उनसे 2-3 दिन सिर्फ केतु पे बात करोगे तो वो केतु पे ही आपको जवाब देंगे। हाँ जी मांगी मैम, सॉरी आभा मैम। हाँ सर, राहुल सर ये बोलते हैं कि राहु को भी बो डाउन करना पड़ता है केतु के आगे, तभी वो अच्छे रिजल्ट दे पाता है। बिल्कुल राहु केतु ऐसी चीज है जो राहु को भी अपने आगे झुका लेता है, तब बहुत फाइन रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल। नहीं, एक ना कमेंट आया हुआ था व्हाट्सएप पे, तो सर व्हाट्सएप देखा था सर, मैंने देखा हुआ है। वो हाँ बंदे ने भाई साहब ये भी, अगर आप हो तो आपको एक्सेप्ट कर, मतलब मैंने मना कब किया? सर, मैंने तो आपको पहले ही जब आपसे बात हुई थी स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपके उसमें टच है राहुल हाँ, तो सर। मैंने वो भी तब भी बताया था। हाँ राहुल कौशिक सर ने कहा था जिस भी व्यक्ति का मून राहु का कॉम्बिनेशन है वो अगला राहुल कौशिक बन जाएगा। ठीक है जी, ओ बहुत है हमारे ग्रुप में तो फिर। ठीक है ना, तो मैंने कहा मैं तो बन ही जाऊंगा, हाँ पर मैं और बहुत सारी चीज़ों को और बहुत जगहों पे जो है ना टप्पे खा खा के फिर मैंने आया इस फील्ड में। तो ठीक है, बहुत सारे हमारे गुरु हैं, बहुत रिस्पेक्टेड बहुत सारे गुरु हैं, उन सभी को बहुत रिस्पेक्ट से। तो राहुल सर का जो मैंने एक, जिस कहते हैं ना, एक होता है ना हर टीचर से आप कुछ बहुत ज़बरदस्त सीखते हो। राहुल सर से मैं आपको बताया, तो राहुल सर ने मेरे को ट्रू केतु जो होता है ना मेरा, वो जगाया था। मैं उनके एक सेशन में गया हुआ था, लाइव सेशन के अंदर। उनकी बातों से जो एक ट्रू केतु होता है आपका, वो जागता है। कैसे जागता है? एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल उनको शायद के एन राव सर ने बताया था, ठीक है जी, या फिर कोई और एक हाई लेवल के पंडित थे, उनके पास वो बैठे हुए थे, या के एन राव सर के पास बैठे हुए थे वो, तो उनके थ्रू उन्होंने सिखाया जो भी था। बट एक एग्जाम्पल और मेरी लाइफ चेंज हो गई। और वो एग्जाम्पल पता है क्या था? सेकंड हाउस में किसी व्यक्ति का कुछ मैलेफिक बन रहा है, तो सेकंड हाउस आपका, आपकी फैमिली भी है, आपके टीथ भी हैं, और आपका पैसा भी है। अब आप बताओ आप किसको खोना पसंद करोगे? दैट्स इट। ये वो ऐसा एक लाइन ठीक। थी मेरी लाइफ दांतों चेंज। मैं दांत खोना पसंद करूंगा, पैसा खोना पसंद करूंगा। तो आप देखो, जब भी आपका पैसा जाता है तो आपको इस चीज का दुख मनाना चाहिए कि शुक्र मनाना चाहिए कि मेरी फैमिली को छोड़ दिया? शुक्र मनाना चाहिए। दैट्स इट। वो एक लाइन सर, कितनी बड़ी लाइन है, आपको लगे ना लगे वो अलग बात है, पर मेरी लाइफ चेंज हो गई। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी का लेवल अलग है। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा, मेरी ज़िंदगी में ऐशो आराम कहाँ से आएंगे, और हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं कि कैसे मेरे आसपास के लोग सुरक्षित रहें, और जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो चाहे दूर चली जाएं, कोई इशू नहीं है, खुद से दूर कर दूंगा। दैट इज द चैरिटी, दैट इज द दान। अब ये सब कंटेंट जो है ना एस्ट्रोलॉजी से समझ में आता है, और ये सब कंटेंट शुरुआत देखो अंत देखो सब केतु है। बताओ हाँ या ना? ये चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हैं आप सभी लोग के? ज़्यादा फिलोसफिकल हो गया? नहीं सर, बेस्ट है ये। सर, वेल सेड। मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो हमारे सर ने कहा। ठीक है जी। और नहीं सर सर। का नाम है राहुल कौशिक जी, ज्योतिष वेदांत। आप जिसने भी जी सर। कमेंट करना हो कर लेना। हम एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। और एक्सेप्ट करना मेरा तो फायदा है, सर तो ब्रांड है बहुत बड़े। मेरा काम ही बढ़ना है, कम नहीं होना। लोग कहेंगे सर के स्टूडेंट के पास पढ़ते हैं, वो अलग बात है। ठीक है जी। सर एक्चुअली ऐसे करके काम बढ़ता है, कम नहीं अरे होता। यार, मेरी मैं एक मैं उनकी किस्मत को नहीं खत्म कर सकता, वो मेरी किस्मत को नहीं हाँ, खत्म कर सकता। कोई किसी किस्मत से राइट। ज्यादा ले जाएगा क्या? मैं एक किस्सा केतु ये है। शेयर कर सकता हूँ, मैं एक बोलना चाहता हूँ इधर। हाँ बताओ। मेरा जो एक दुकान था पहले, तो हम्म। और दो भी दुकान था मेरा, 2-3 घर छोड़ के। ठीक है। तो उन दोनों का बनता नहीं था।
एक ही टाइप का, तीनों का एक ही टाइप का दुकान था सार्वर के में। ठीक है। उन दोनों का कित लगा ही रहता था हर दिन। अभी एक दूसरा वाला जिसका दुकान था उसका वो जो उसका भाड़ा वो था वो छोड़ दिया, वो मेरे बाजू में आ गया, फिर मेरे दीवाल के बाजू में। तो मेरा जो प्रॉब्लम होता मैं उसके पास भेज देता हूँ, उसका जो प्रॉब्लम होता मेरे पास भेज देता हूँ। मतलब दोनों का बढ़ ही गया, उल्टा उधर था तो उसका लॉस होता था दोनों में उससे। समझ गया मैं, बिल्कुल अच्छी बात है। चलो हर किसी के लिए ये चीज़ें काम नहीं करती, बट ट्रू केतु पर्सन वो कभी भी डिनाई नहीं करते किसी भी बात के लिए। जो बात सत्य है वो सत्य है, और इनको डिनाई करने पे फ़र्क भी नहीं पड़ता। केतु वाले हैं, इन्हें किस चीज़ का मोह दे रहे हो तुम, किस चीज़ का मोह दे रहे हो? ये अपनी ज़रूरतों के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, ये अपनी ज़रूरतों के लिए वीनस लेते हैं, ये अपनी ज़रूरतों के लिए एवरीथिंग लेते हैं। एक्सेस इनको मिल रहा है तो भी ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है। ठीक है जी। और केतु, मैम ने एक बात बोली, केतु को बो डाउन होना पड़ता है राहु के आगे। भाई केतु ना ढूंढ रहा होता है पूरे जीवन किसी को, किसको ढूंढ रहा होता है, ये बात सोचो जरा। केतु है क्या? अभिलाष सर आपको ये पता है केतु क्या है और राहु केतु क्या है? क्या है और राहु क्या है? जी सर, राहु सर है, केतु धड़ है। ठीक है जी। तो ठीक, पूरे जीवन केतु किसको ढूंढ रहा है? अपने सर को ढूंढ रहे हैं। राहु को ढूंढ रहा राहु है। को ढूंढ रहा तो है। आप ये कैसे कह सकते हो कि, देखिए कई बारी ना हम जैसे ग्रुप्स में होते थे तो काफ़ी कुछ टीचर्स भी हमारे, देखो एस्ट्रोलॉजी वाले टीचर्स हैं, तो हर कोई मेहनत कर रहा है कमाने के लिए, तो भी वो वाली जो चीज़ है तो हम वो है। लेकिन भाई अल्टीमेटली हर किसी को राहु की भी ज़रूरत है। अगर केतु की ज़रूरत है तो राहु की भी है, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस। तभी तो मैं आपको बताऊं, आपकी कुंडली का बैलेंसिंग कौन है? व्हाट बैलेंस इज योर कुंडली? केतु एंड राहु। इसीलिए वो एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, लाइक इन एक्सेल सर, जैसे गाड़ी का एक्सेल होता है बिल्कुल सीधा। बिल्कुल, दे आर दी बैलेंसर्स। पूरी कुंडली के अंदर आप सबसे ज़्यादा जो कॉम्बिनेशंस, मेरा लाइव जाता हूँ जब, तो मैं 10 20 30 कुंडली एक दिन में देखता हूँ 2 घंटे के अंदर, और मैक्सिमम टाइम मैं किसके बारे में बात कर रहा होता हूँ? या तो राहु या केतु। जो भी लोग देखते हैं वो मैक्सिमम इस बात से एग्री कर जाएंगे। बोलो हाँ या ना। जी सर। मेरे को पहले लगता था यार राहुल सर हर बात पे केतु को घुसा देते हैं, हर बात पे राहु को घुसा देते हैं। हम प्राशरी कर रहे थे तो केतु राहु, बीएनएन कर रहे थे तो केतु राहु, हर जगह केतु राहु। और केतु राहु पे तो मतलब लेक्चर्स एंडलेस थे। मतलब शुरुआत हुई वीनस से और एंड हो रहा है केतु पे, शुरुआत हुई सैटर्न से एंड हो रहा है केतु पे। इतना केतु इतना वीनस पढ़ा हमने, सॉरी राहु पढ़ा। आज समझ में आता है कि क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि लिटरली केतु वीनस ही शुरुआत और अंत है। सर वो कहते हैं ना, जो बांधेगा वही खोलेगा। यस। जो प्लेनेट बांधेगा, मतलब जिस प्लेनेट से हम भागते हैं वही हमारे पेन की रेमेडी है। अब जो लाइन जहां पे जिस वाली रिकॉर्डिंग में आप सुनते हो ना, ये वाली रिकॉर्डिंग जी मेरे जी सामने सर। हुई है। ओके सर। अब ओके सर। ये मेरे को पक्का नहीं है कि सर ने एक ही रिकॉर्डिंग में बोला है, 5 6 में बोला है। सर पता नहीं, 1 hour 59 minutes की है, मेरे पास वो तो नोट्स बहुत है ना। सारी उनकी है, बट हाँ। ये मेरे जी सर। सामने उन्होंने बोला है लिटरली। ये देखो उनकी लाइफ इस वाले कोट से चेंज हुई थी, उनकी लाइफ इस वाले कोट से चेंज हुई थी। इसको बोलते हैं जुपिटर का एसेंस, कि आपको कोई गुरु तत्व एक ऐसी बात बोल जाएगा कि आपको जीवन का सत्य में समझ में आ जाएगा। और जीवन का सत्य है क्या? केतु, जुपिटर केतु सर केतु कॉम्बिनेशन। से रिलेटेड मैंने एक रील देखी थी, शायद वो भी मुझे लगता है राहुल सर के टीचर हैं, मतलब स्टूडेंट हैं। उनका एस्ट्रोलैंसर करके है, तो उनकी एक रील थी केतु के वो ऊपर राहुल ही सर की कि एक स्टूडेंट है। हाँ, अभी हाँ अभिषेक मुझे या क्या सर नाम है उनका? अभिनव, अभिनव वो मुझे हाँ शायद याद नहीं, अभिनव। मैं एक कुछ बारी बस ऐसे ही नाम है सेशन में ही उनका। उनसे हाँ पढ़ हाँ चुका हूँ। जी। उनका भी याद नहीं। आपके जैसे ही रहता है। हाँ हम्म, आपके जैसे ही रहता है उनका भी। तो काफी अच्छा रहता है, तो देखता हूँ मैं उनका। तो उन्होंने बताया था एक बार कि केतु फकीर है। तो बिल्कुल फकीर गंगा के किनारे से आते हैं वो स्नान करके, तो वो शिवलिंग को ही आशीर्वाद देते हैं कि जा तू खुश रहे। बिल्कुल। तो कहते हैं वो प्योर केतु है। तो मतलब वो वाली डील मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी।
रील में तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा था वो जुपिटर 10th हाउस। अगर किसी को दिखाई दे तो एक बार देखिएगा। कार्तिक सर है ना दशा में जुपिटर 10th हाउस, अगर आपने पता चल गया हो सर, जैसे ही क्लास शुरू हुई अगर ये सोच लें आपके किसी मैसेज को देख के, तो कोई समझ सकता है। आप समझ गए सर मैं क्या कह रही हूँ, जुपिटर 10th हाउस। हाँ जी हाँ सर। वैसे नहीं, मैं नहीं समझा। सर आपने पहले क्या लिखा था, जुपिटर 10th हाउस। आज लिखा था मैंने जुपिटर 10th हाउस। हाँ आपने एक स्टेटमेंट दी थी, उससे पता चल रहा था कि जुपिटर 10th हाउस है आपका। क्लास शुरू होने से पहले हाँ आपने मैसेज, एक फोन पे नंबर भी आया था। नहीं 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 सर, आप अपना मैसेज पढ़ो सबसे पहले, आपने क्या दिया था, उससे पता चल जाएगा आज क्या डेट है और आपने क्या मैसेज डाला। एंड यू आर जुपिटर 10th हाउस दशा में। वो पेमेंट वाला। हाँ हाँ, वो करना पड़ता है मैम। हो ना सर, जुपिटर 10th हाउस हो ना आप। हाँ, जायज जिनका पेमेंट पेंडिंग है। हाँ। अरे जुपिटर 10th वाले को, मतलब मुझे ना लिटरली क्या होता है, मैं ऑन रिकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा, बंद कर देता हूँ, ऑन कर लेते हैं। तो जुपिटर 10th वाले को हमेशा अपनी जो एक वो दया की वो भावना है ना, उसको छोड़ के काम करना चाहिए। मेरे को लिटरली जो मैंने मैसेज लिखा, मुझसे मैसेज लिखा नहीं जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जान के कि भाई देख वो नेगेटिवली तेरे कर्मा को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये 10th हाउस सैटर्न का है। आपका प्रोफेशन खराब होता है इससे। कोई बड़प्पन नहीं है इसमें, अगर आप अपना पैसा नहीं मांग रहे, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, आप अपना प्रोफेशन बुरे तरीके से इम्पैक्ट करते हो। इसलिए जुपिटर 10th वाले को बोला जाता है एडवांस पेमेंट लो, तभी तुम सफल होगे। तब से मैं अपनी कंसल्टेशन पहले पेमेंट और फिर कंसल्टेशन की बुकिंग, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। दैट इज द पॉइंट। सर कहते हैं उसको, मैंने कहीं पढ़ा था प्रपंची होना चाहिए, मीन्स मेरे ख्याल से उसको प्रपंच मतलब आना चाहिए जुपिटर 10 वाले को। उसको क्लेवर। टेढ़ी उंगली से, हाँ क्लेवर होना चाहिए, टेढ़ी उंगली से घी निकालना आना चाहिए। नहीं निकाल पाएगा, पर वो जो नहीं मर्जी आप निकाल इसको पाता। कह लो। हाँ मेरे नहीं से हो कह लो पाता सर उनसे। टेढ़ी उंगली से निकालना की, मैं नहीं, मेरे से भैया सीधे ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ, ये एडवांस मांग सकता हूँ आपसे। आप मुझसे कहो जी आपने पेमेंट नहीं करी, और आप जो है ना इनसे धमका के ले लोगे पैसे कि भाई तुम्हारे खिलाफ केस कर रहा हूँ, ये है वो है। यू कैन नॉट, मतलब जिसे कहते हैं ना एक, आप इनसे पैसे नहीं निकलवा सकते, मतलब ये निकाल ही नहीं सकते। मैं इसलिए लिटरल सेंस में मेरे से कोई पैसा मांग ले, मैं उस व्यक्ति को पैसा नहीं देता, क्योंकि मैं मांग नहीं सकता भाई पैसे को। मैं इसलिए देता ही नहीं, मेरे पास होता ही नहीं। जीरो करके चलता हूँ सब चीज़ें। केतु सेकंड में, बैंक बैलेंस जीरो कर दो। ठीक है जी। सो आगे चलते हैं केतु के बारे में। तो केतु लॉ है, केतु आपकी मेडिकल है, केतु आपकी एंड है। और एंड का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी का मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है और वो लड़की का चार्ट है। कोई आबा मैम आपकी बिटिया का किसी का है मार्स केतु का कॉम्बिनेशन? नहीं सर, जुपिटर केतु है और 1 1 5 9 सर, नहीं किसी का नहीं। नहीं। आप किसी लड़की का चार्ट उठाओ और वो मार्स केतु कॉम्बिनेशन की लड़की है अगर, तो उस लड़की से, उस लड़की का जो हस्बैंड होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि मार्स सर, अभिलाष सर, मार्स सर होता है लड़की का हस्बैंड। अच्छा केतु सर। है और एंड, केतु है एंड, उसके बाद कोई नहीं उसके हुआ बाद होगा, कोई नहीं हुआ होगा, वो सबसे छोटा वो लड़का है सबसे अपने छोटा घर का। लड़का है अपने घर का। ठीक है जी। ठीक है जी। जुपिटर से अगर, क्योंकि देखो हम जो हमारी ये बीएनएन है, तो बीएनएन में ना जुपिटर आपका लगन है एक तरह से। ठीक है जी। तो जुपिटर से अगर आप देखते हो ना सारे घरों में, और चौथे घर में आपको केतु मिल जाए, तो चौथा घर आपका घर होता है, केतु एंड है।
इस व्यक्ति का, किसी का है जुपिटर से चौथे में केतु? जुपिटर से चौथे में केतु किसी का? नहीं सर। किसी भी व्यक्ति का आप चेक करना, जुपिटर से चौथे में केतु, इस व्यक्ति का घर आपको गली के एंड में मिलेगा, क्योंकि केतु एंड है। केतु जहां बैठता है, केतु के लिए एक और चीज बताता हूँ, केतु की चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, पतली लंबी चीजें जितनी भी हैं, पतली लंबी चीजें जितनी भी हैं वो सब केतु हैं। ठीक है जी। आपकी फार्मेसी की दुकान केतु, आपका मेडिकल केतु, एस्ट्रोलॉजी केतु, ऑकल्ट साइंस जितनी केतु है, स्पिरिचुअलिटी केतु, झंडा केतु। जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपना झंडा लगाओ। वीनस केतु है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में झंडा लगा दो। मार्स केतु है, साउथ में अपना झंडा लगाओ। ठीक है जी। कौन सा झंडा लगाना है सर? जैसे वीनस केतु आपने बोला साउथ ईस्ट का, ट्रायंगुलर केतु का झंडा केतु का झंडा होता है ट्रायंगुलर। वो आपने बताया, लेकिन ट्रायंगुलर में कुछ बीच में हनुमान जी या कुछ ऐसा? नॉर्मल कोई भी झंडा लगाओ आप ट्रायंगुलर। वीनस केतु का साउथ ईस्ट बोला ना सर आपने? वीनस सर साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, याद कर लो जी। वहाँ केतु का झंडा। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है सर जुपिटर। मरकरी की नॉर्थ, सैटर्न की वेस्ट, राहु की साउथ वेस्ट, मून की नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वीनस की साउथ ईस्ट, सन की ईस्ट। और कोई बचा है? मरकरी नॉर्थ, और तो कोई नहीं बचा ना? ठीक है जी। ये सारी आपकी डायरेक्शन है, जिसमें भी आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसके साथ भी केतु बैठा है, उस डायरेक्शन में लगाओ आप झंडा। अच्छा है। सर लॉन्ग क्या बोला इलेक्ट्रिक आपने? टैंगल्ड वायर्स पे केतु है ना? सांप जैसा कुछ भी दिखे वो केतु है, सिंपल लगा लो अब आप। सर केतु की डायरेक्शन में आपने क्या बोली? केतु की डायरेक्शन होती है ब्रह्म स्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट तक का जगह। मतलब नॉर्थ आपके नॉर्थ घर का ईस्ट हो गया ना सर, सेंटर है, एननी। और वहां से वो है। तो मैंने लिखा हुआ कहीं से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वो एननी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें देखो देखने को मिल जाएंगी, बट वास्तु के अंदर ब्रह्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक के डायरेक्शन को केतु बोला गया। ठीक है जी। इसके बाद सैफरन कलर होता है ना, केसरिया रंग, वो आपका केतु है। केतु केयरलेस बनाता है आपको। सैटर्न केतु वाला व्यक्ति जब तक काम के ऊपर बहुत एफर्ट मारेगा, ये व्यक्ति कामयाब होगा ही नहीं। और जिस दिन ये काम को लेके केयरलेस हो जाएगा, आप कहोगे सर केयरलेस होकर कौन कामयाब हुआ, ये व्यक्ति होगा। ये जिस दिन काम की बारीकियों में पहुंच जाएगा, बिकॉज केतु इज रिसर्च ऑल्सो, ये आदमी कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये हर बात की अगर टेंशन लेने लग जाएगा सैटर्न केतु, तो ये कामयाब नहीं होगा। मेरा वीनस केतु वाला अगर पैसे की बड़ी सोच रखने लगा, अरे ये पैसा मेरा कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, ये कामयाब नहीं होगा। मरकरी केतु है, मरकरी आपकी एजुकेशन है, इस व्यक्ति को एजुकेशन में ब्रेक मिलता है, या फिर इसको वैसे ही एजुकेशन तोड़ तोड़ के करनी चाहिए। अब आप देखो, आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाओगे अगर मरकरी केतु है तो? क्वेश्चन दिया, बड़ा क्वेश्चन है, याद कर जाए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, करेगा ही नहीं याद। फिर आप कहोगे जी बच्चा हमारा पढ़ता ही नहीं। अरे पढ़ाने का तरीका है, इसको आंसर तोड़ तोड़ के दो, उसमें 4 पैराग्राफ क्रिएट करो एक ही क्वेश्चन के।
पूरा चैप्टर एक बार में मत कराओ, टॉपिक वाइज कराओ इसको। पहले एक टॉपिक याद कराओ। 10 चैप्टर आते हैं, इसके लिए 40 चैप्टर बना दो आप, इंटू 4 कर दो, इतना काट दो उसको, फिर इससे याद कराओ, यूं याद करेगा। केतु आपके पाँव हैं, मरकरी केतु है, बच्चा चल चल के याद करेगा। ठीक है जी। एक तो यार टाइम यूं ही निकल जाता है। केतु डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। वीनस केतु है तो वाइफ के साथ पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। होता ही है सर। ठीक है ना जी। अभी सर आपका लेकिन ना कम होगा, मेरा जो मानना है, उतना नहीं है। उतना नहीं है, हार्डली कभी होता है, हम उसको सुलझा देते हैं, बट होता है। ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं होता। खासकर पैसों को लेके तो होता ही है। वो बिल्कुल अलग सोच रखती है पैसों की, कि बिल्कुल हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कंजूस कह सकते हैं जिसको, मैं आपको ब्लंटली कह सकता तो हूँ उनका आपको। उनका वीनस के साथ कौन है? मैं अभी देख के बता देता हूँ सर, मेरे पास कुंडली पड़ी है उसकी। देखना आप बताना। आप बताना। ठीक है, केतु ठीक है, आपका कट केतु देता है, आपका कट रुकावट देता है, देता है। रुकावट देता है। अभिलाष सर अपना बस अभिलाष सर माइक अपना ऑफ बस कर लेना, माइक ऑफ कर लेना, जब आप बोलना जब हो आप तभी ऑन बोलना हो करना। तभी ऑन करना। सर उसका बुध है और मंगल है, शुक्र के साथ। केतु कहाँ है उनका? उनकी भी ना कुंडली आप भेज देना, ये फिर आप मैं भेज देना, आपको फिर मैं बताऊंगा। आपको। जी सर, मेरे जी को सर। डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज देना, डाल के मैं कर दूंगा। इसके बाद आपके नाना केतु हैं, तो जुपिटर केतु वाले व्यक्ति में अपने नाना के गुण आते हैं। ठीक है जी। जुपिटर केतु वाले व्यक्ति में नाना के गुण आते हैं। इसके बाद आपकी स्टेयर केस केतु है, चिमनी केतु है, वेंटिलेटर केतु है, बैक की जो एग्जिट है वो केतु है, कोई नैरो रूम, कोई नैरो लेन, ये भी केतु है। कोई गड्ढे आप खोदते हो वो केतु है। जमीन के नीचे की चीजें जो होती हैं वो केतु है। डॉग, ब्लैक डॉग एक्सपेशली केतु है। वायर, रोप, स्ट्रिंग, स्विंगिंग, सब केतु है। डॉग क्या बोला आपने, केतु है? डॉग केतु है, बिल्ली राहु है। हम्म, सूखी घास केतु है। कई जगहों पे पुराने पत्ते से पड़े रहते हैं ना, और वो कांटे कूंटे से टहनियाँ सी पड़ी रहती हैं, बंच बनी हुई, वो भी केतु है। रूट्स आपकी केतु है। चेन आपकी केतु है। ये वायर्स होती है ना आपकी मोबाइल के चार्जर्स की, केतु है। नेट आपका केतु है। हाथी की सूंड केतु है। और श्री गणेश जी को केतु का लॉर्ड माना गया है। मतलब केतु को अगर आप लॉर्ड वाइज देखना चाहो, भगवान वाइज देखना चाहो, तो श्री गणेश है। बनियान ट्री केतु है, क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं वो लंबी लंबी रहती है, तो रूट्स केतु है बेसिकली, जड़। फ्लैग्स केतु हैं। कौन से वाले? ट्रायंगुलर। प्रेयर हॉल केतु है। रूट्स ऑफ ट्रीज केतु है। टेल्स जितनी भी हैं वो केतु है। स्नेक्स
केतु है। क्लियर है बात? इसके बाद आपके नेल्स केतु है, हेयर केतु है, बियर्ड केतु है। अब बस मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके बियर्ड भी केतु है तो कौन सा व्यक्ति है जिसे बियर्ड रखनी चाहिए और कौन सा व्यक्ति है जिसको बियर्ड नहीं रखनी चाहिए? इसका आंसर आप लोगों ने ढूंढ के आना है, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। सर वीनस के तो बियर्ड रखनी चाहिए, वीनस सैटर्न बियर्ड नहीं रखना चाहिए। अगली क्लास में पूरा रिसर्च करके आना, नहीं तो मैं आंसर करूंगा। ओके सर। इसके बाद आपके अंदर जो नर्व्स है वो मरकरी भी है, एंड वो केतु की उसमें भी तो है ना, है तो पाइप से ही लंबे लंबे, वो भी आपका क्या है, केतु का उसके अंदर आइटम आएगा। देखो जो लड़के रहते हैं हमारे, देखो सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो सब के सब वैसे वीनस की कैटेगरी में आते हैं, बट जो बॉयज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहता है वो सब आपका केतु भी है, ठीक है, वो आपका केतु भी है। ये आपको प्रश्न कुंडली में काफ़ी काम आएंगी चीज़ें, इनको नोट कर लेना। एनिमीज के केस में मरकरी केतु का एनिमी है, सैटर्न केतु का एनिमी और वीनस केतु का एनिमी है। तो जब भी आपका केतु के सामने वीनस बैठा है, सैटर्न के सामने केतु बैठा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है। यानी अगर वीनस और सैटर्न को केतु मॉडिफाई कर रहा है, प्रॉब्लम विल बी देयर। ठीक है जी। एनिमीज क्या बोले आपने? मरकरी और सैटर्न है ना इसके केतु पे? हाँ जी, मरकरी वीनस सैटर्न। Mercury। क्लियर है गाइस? हाँ जी, क्लैरिटी है यस सर। केतु के बारे में? एक यार बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दिमाग से निकल गया। मैथमेटिक्स को भी केतु में लिखेंगे। खट्टा पानी जो होता है ना आपका, वो केतु होता है, लिख लो इसको। अब किसी व्यक्ति का केतु अगर आपने शांत कराना हो तो उस व्यक्ति से बोलो भैया तुम जो है खिलाओ, क्या गोलगप्पे खिलाओ लोगों को, ठीक है जी। सर खाओ या खिलाओ? और केतु अगर शांत करना है तो कोई भी प्लैनेट अगर शांत करना हो तो उसको खाओ। अंदर दान मत लो, आउटर लो। यानी किसी का सैटर्न केतु है तो उस व्यक्ति को बोल दें गोलगप्पे की दुकान भी लगा ले। रिपीट करना, अगर शांत करना है तो गोलगप्पे की भी दुकान लगा ले। नहीं, खिलाने के लिए क्या बोला आपने? गोलगप्पे खिलाओ खट्टे पानी के। सर अगर कोई किसी को कम करना होगा तो उसको दान करना होगा, और अगर आपको चाहिए वो चीज तो आपको इनहेल करना होगा। भाई जैसा खाओगे वैसा ही तो मन बनेगा, ये तो पड़ा हुआ है। केतु के लिए एक ही बात है, पाँव की मोच और छोटी सोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है, छोटी सोच और पाँव की मोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। दैट इज केतु। केतु जिसके साथ बैठा है वहाँ छोटी सोच नहीं रखनी, इसको सोच ही बड़ी रखनी है। काम छोटा 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 करो, सोच बड़ी रखो। सोच बड़ी किस सेंस में? पैसा चाहे तुम थोड़ा थोड़ा करके कमाओ, दैट इज गुड,
लेकिन हमेशा सोच में क्या रहना चाहिए, ये पैसा छोटी चीज है, इसके जाने पे दुख नहीं बनाना, ये बड़ी सोच है। तो ये जुपिटर मंदिर है, मंदिर के ऊपर भी कौन होता है, झंडा। बताओ हर मंदिर पर झंडा होता है कि नहीं होता? जी सर। जुपिटर के ऊपर भी केतु होता है, आप देख लो। अर्जुन के रथ पे हनुमान जी किस फॉर्म में बैठे थे? केतु की फॉर्म में। झंडे के। ठीक है जी। आपके पिछले जन्म की जितनी मैनिफेस्टेशन है सब केतु है, और इस जन्म की जितनी मैनिफेस्टेशंस होंगी सब राहु है, सब राहु गवर्न कर रहा है, सब राहु देगा जितनी मैनिफेस्टेशन है। केतु लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें देता है, लंबी चीज़ें देगा और तुरंत काटेगा। जो चीज़ नहीं देनी उससे एकदम दूर कर देगा, और जो चीज़ देनी है वो लॉन्ग लास्टिंग रखेगा। तो कोई व्यक्ति आपके पास आता है और ये बहुत ज़्यादा ना डिज़ायरस रहता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास एक लेडी आती है और कहती है सर मेरा पति एक नंबर का आइटम पीस है, जहाँ देखो वहीं भाग जाता है। समझ रहे हो ना किस सेंस में कह रहा हूँ? उस व्यक्ति को, उस लेडी को बोलो कुछ नहीं करना तेरे को, तू अपने पति की ना जो एक फिंगर है, फिंगर के अंदर आप क्या करो, केतु का जो कैट्स आई होता है वो पहना दो। ठीक है जी, बढ़िया। उसके सर, पति फिर उल्टे सीधे काम करने छोड़ देगा। सर कोई फिंगर पहचान ना पाए इसलिए आपने नहीं बताया? क्या मतलब? मतलब आपने बोला ना एक फिंगर है, तो ये अब लोग ट्राई करने लगेंगे इसीलिए आपने फिंगर नहीं बताया, या फिर क्या है? ये सब मिल जाएगा भाई यूट्यूब पे। हाँ वो तो है, लेकिन आपने अभी उसको छोड़ के पूरा सब कुछ बोला, तो इसीलिए मैंने बोला। जब जेमस्टोन पूरे तरीके से पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा सारा। हाँ सर। ठीक है ना, तब सारा कुछ कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं वो है, बट सिंपल है, क्योंकि देखो सब जानते हैं मैं नहीं करता जेमस्टोन रिकमेंड। सो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो केतु है वो डिज़ायर्स को ख़त्म करता है, आपकी इच्छाओं को ख़त्म करता है। तो जब एक औरत परेशान है कि भाई मेरा पति की इच्छाएं नहीं ख़त्म हो रही हैं, तो उनको क्या पहनाना चाहिए? लॉजिक लगाओ। एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट लॉजिक ना, रियल साइंस है तो लॉजिक लगेगा। वो यही है कि आप उनको रिकमेंड करो कैटसाई बनाओ जी। उसके बाद जो है चाहे वो ब्रेसलेट पहना दो, कैटसाई का तो ब्रेसलेट भी आते हैं, आप पहना दो। अब यहीं एक व्यक्ति ये आके रो रहा कि जो मेरा हस्बैंड जो है वो कुछ, उसको कोई इच्छा ही नहीं है उसके जीवन में, उसको आप गोमेद पहनाओ। ठीक है जी। केतु वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको चीजें करने में टाइम लगता है पर करता बढ़िया है। मेडिटेशन की भी बात करूं तो केतु वाला जो व्यक्ति होगा उसको लगेंगे टाइम 10-15 मिनट, और जो राहु वाला व्यक्ति मेडिटेशन करता है उसको टाइम नहीं लगता, वो एकदम से जो है ना मेडिटेशन कर लेता है, उसको आने लग जाएंगे माउंटेन्स आने लग जाएंगे, ठीक है ना, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ठीक है, 5 मिनट के अंदर, क्योंकि इमेजिनरी होती है वो मेडिटेशन फिर। और जबकि केतु वाली क्या है, टाइम लेगी बट वो असली मेडिटेशन होती है फिर। केतु आपको इंट्यूशन देता है, ठीक है ना, दैट्स वाई केतु इन 9th हाउस, केतु इन 8th हाउस बंदे को इंट्यूशन देती है, बहुत जबरदस्त इंट्यूशन देती है। 9th हाउस में तो केतु बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ सर, कहते हैं उनको लोगों को ब्लेस करना चाहिए। मेरी बिटिया का है केतु को सर। भी अपना ब्लेस करना चाहिए। हम्म।
जुपिटर केतु केतु कंजक्शन में है किसी का, कंजक्शन में, ऐसे नहीं 159 वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंजक्शन ही बोल रहा हूँ, साथ में एक ही घर में बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति की ब्लेसिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पिछले जन्म के साधु होते हैं। ये क्या मेरा होते है हैं? सर। पिछले जन्म के साधु होते हैं सर, ये ऐसे लोग। लोग, हाँ 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 सॉरी बताओ बताओ। सर, ऐसे लोग किसी शॉप पे चले जाते हैं तो एकदम से हाँ, भीड़ लग जाती है। तो वहाँ भीड़ लग जाती है, हम्म। क्योंकि जुपिटर हाँ सर, लक मैं है, तो चल सोचता के हूँ गया है कि लक। शॉप वाले से 2,000 रुपये ले ही लूँ। तेरा भी है क्या जुपिटर केतु? नहीं, आगे पीछे है थोड़ा। कोई नहीं, चले जाया करो, ले लो पैसे, फायदा उठा लो कुछ, ठीक है? 9th हाउस में है लेकिन। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। तो 12th हाउस का सबसे बेस्ट होता है ना ये? कौन? केतु रुला देता है, आंख से केतु, आंसू निकलवा देता जुपिटर। है। लेकिन सर आपने जुपिटर बताया केतु था इन एक बार कि 12th तो मतलब, वो है, सेंट है। अगर वो हाँ साधु वो है तो बच लास्ट। जाएगा, और अगर वो साधु नहीं है, अच्छा। ये रुला देगा। आदमी ये कह जाएगा कि भैया नहीं चाहिए यार, कुछ जीवन में कुछ नहीं चाहिए। ये भी तो कहा जाता है सर, ये लास्ट जीवन होता है इनका। ये होता है, आखिरी जीवन है। नाइन्थ हम्म। लॉर्ड नाइन्थ में बैठ जाए तो भी आखिरी जीवन है। ओके। ठीक है जी। और सुन लो एक चीज, चेक करना, जिनके 12वें घर में केतु होता है ना, इन लोगों की चप्पल पे चप्पल चढ़ी रहती है मैक्सिमम टाइम्स। 12वें घर में किसी का केतु होगा तो इनकी चप्पल पे चप्पल चढ़ जाती है, ये प्रिडिक्शन है, ये याद कर लेना। सर, मेरे ब्रदर का है जुपिटर केतु 12th में, पर उसको चप्पल अरेंज करने का, किसी की चप्पल इधर उधर पड़ी है तो वो फटाफट अरेंज करने लग जाता है। मैं खाली केतु की बात करूं, 12वें में केतु है अगर, ओके ओके सर। तो चप्पल पे चप्पल चढ़ी रहती है। कुछ ना कुछ तो देखो इंटेंट आ ही गया ना, जुपिटर क्या है, मैंने आपको बताया ना, खराब से खराब चीज को ठीक कर देता है, तो वहां वो चीज है। खाली केतु है, बहुत बहुत मैंने केसेस देखे हैं, मैं पूछता हूँ हैरान होते हो, अच्छा ऐसे कैसे पता तुम्हें? मैंने पता तो मेरे को भी नहीं है। हमने सीखी थी, हम लगाए जा रहे हैं, तो है। केतु किसी का 4 8 12 में है ना, वो एक अलग लेवल की इंट्यूशन लाता है। 4 8 12 वाटरी साइंस है। आ, आप लोगों को पता होगा तो पुराने ज़माने में शराब दिया जाता था पानी फेंक के, क्योंकि पानी के अंदर मेमोरी होती है, कुछ ना कुछ पावर है पानी के अंदर। तो जब केतु हमारा 4 8 12 में आता है तो वो इंट्यूशन अलग लेवल की देता है। कैसी इंट्यूशन देता है? एक अलग लेवल की इंट्यूशन देता है केतु 4 8 12 में। 8वें नंबर का केतु एस्ट्रोलॉजर बनाने में बहुत सहायक रहता है। बुध अच्छा है किसी का, केतु अच्छा है, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बनते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? मंगल केतु के केस में टेक्निकल एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। तो मरकरी मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है, टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहिए एक व्यक्ति को, कोडिंग वगैरह में बहुत अच्छा करते हैं, डेटा एनालिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं। पूछना है क्या प्रीतम कुछ, तो माइक ऑफ कर दो। और किसी का केतु अच्छा नहीं है, उसकी मैथ्स अच्छी नहीं होती, चेक कर लो, जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है उसका केतु अच्छा नहीं है। ठीक है जी। तो सर इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि केतु की दशा कैसे जाएगी? मैथ अच्छा हुआ तो। हम्म, बिल्कुल, केतु अच्छा किया जा सकता है ना, सेक्रीफाइसेस करो बस। अगर तुम्हारी केतु की दशा चल रही है, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस एवरीथिंग। अगर मान लो अभी तुम बहुत ज़्यादा आराम परस्त हो तो आराम, आराम को अपने सेक्रीफाइस करो, जो खाना पसंद है उसको सेक्रीफाइस करो, फास्ट कर लो उस दिन।
देयर आर मेनी वेज। ओके सर। केतु अच्छा हो जाता है। सर केतु मेडिटेशन भी केतु की थोड़ी सी वो करती है ना उसको रिलैक्स। काफी करती है मेडिटेशन थोड़ी सी, केतु का पार्ट है, काफी पार्ट ऑफ केतु। बिल्कुल करेगी। ठीक है ना। बेस्ट वर्क करता है लेट गो। ठीक है। पर सर लेट गो में ना कई बार लोग आपको ग्रांटेड ले लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। डोंट एवर, अगर केतु यही तो कह रहा है सोचना नहीं है, शून्य हो जाना है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को लोग शून्य समझेंगे, मेरे को लोग जो है ना टेकन फॉर ग्रांटेड, फिर तो आप फिर वही राहु वाली एक्टिविटी लेके आ गए। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, आप बस अपना कार्य करते चलो, दैट्स इट। जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं उनको छोड़ते चलो। केतु से बढ़िया कोई प्लैनेट है ही नहीं वैसे। ये आपकी लाइफ से ना मुसीबतों को दूर करना चाहता है। ठीक है जी। जब ये तो जब है सर। केतु आता है ये मुसीबतों को दूर करता चलता है। आपके जीवन में जो भी चीज़ आपको टेंशन दे सकती है वो सब की सब केतु दूर करता है। अब आपकी केतु की दशा चल रही है और आप टेंशनों में घिरे पड़े हो, गलती है आपकी। आपको कभी वो चीज़ें मिलेंगी नहीं, आप पैसे की टेंशन ले रहे हो, पैसा दूर चला जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ बिल्कुल को, सर, मैंने फील किया सर। हाँ जी, मैंने फील किया सर, पिछले 7 साल जो केतु की दशा थी, अच्छा, जो चीज टेंशन थी वो चीज और ज्यादा होती गई। हम्म। पर सर केतु ने मुझे एक अलग टाइप का इंसान बना दिया। मैं पहले बहुत दोस्तों के साथ अपने रूम में कम रहना, दोस्तों के साथ ज्यादा रहना, अकेला रहना पसंद नहीं था। लेकिन जब पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरे को अपने अकेले में आनंद आने लगा। मन करता था यार कोई मिले ही ना, मैं अपने आप अकेले में पड़ा रहूं, एकांत में बैठूं, पढ़ाई करूं, किताबों के ज्यादा अंदर घुसा रहूं। पता नहीं कैसे वो नेचर होता गया ऐसा। केतु आइसोलेशन है ना, अलगाव, अलग थलग, अकेलापन, अपने में रहना, इंट्रोवर्ट बन जाना, सब केतु है। केतु में सर भगवान की भक्ति है। सर सर कभी सर केतु के अभिलाष बाद से एक सवाल। एकदम से वीनस आ जाता है और राहु के बाद जुपिटर आ जाता है दशा में एक बार, तभी केतु के बाद वीनस एकदम से आ जाएगा ना। राहु के बाद सर जुपिटर के आने का मतलब क्या होता है कि राहु में तुमने बहुत गलतियां कर ली, जुपिटर में सुधार लो, क्योंकि उसके बाद शनि हाँ महाराज जी आएंगे। हाँ, जब सेटल शनि हो जाए। महाराज जी आएंगे वो तुम्हें बजाएंगे, अगर यस। जुपिटर में तुमने ठीक नहीं करी। मैंने शायद आप लोगों को बता दिया या नहीं बताया, मैं फिर बता देता हूँ। ट्रांजिट हो रहा है, तो जब जुपिटर ट्रांजिट करता है पहले एक प्लैनेट के ऊपर, उस प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ों का काम करो, दान करो, जो भी है, रिलेटिव्स हैं तो उनके साथ अच्छे से बिहेव करो। ठीक है ना। वो जो काम पेंडिंग है वो कर लो, क्योंकि जुपिटर कुछ नहीं कहेगा, तुम नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं कहेगा। तुमने दान नहीं करना, तुम मत करो, कोई बात नहीं। तुमने अच्छे काम नहीं करने, तुम मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन जब सैटर्न आता है वो फिर फल देता है। अच्छे काम करोगे तो बहुत तगड़े फल देता है, और बुरे काम करोगे तो दंड देगा। जुपिटर मान लो वीनस के ऊपर गोचर कर रहा है, नॉर्मल गोचर बोल रहा हूँ, जुपिटर वीनस के ऊपर गोचर कर रहा है, उस टाइम पीरियड पे आप पैसे का दान नहीं कर रहे हो अगर, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है जी। आपको गलत है, आपका ये बहुत बैड आपको इम्पैक्ट देगा जब सैटर्न वीनस के ऊपर ट्राइन में। अब चाहे सैटर्न वीनस की काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है, लेकिन जब सैटर्न वीनस के ऊपर गोचर करेगा ये आपको नुकसान देगा। एंड इवन ट्राइन में भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा चीज़ें काम कर रही हैं। क्लियर है बात। यस सर। जैसे मैम ने कहा था राहु को ठीक करने के लिए केतु चाहिए, तो केतु को ठीक करने के लिए भी राहु चाहिए। दैट्स वाई हम राहु का गोमेद पहनाएंगे जब जब आदमी में इच्छाएं ही नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग अप्रोच करनी होती है। किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमिज्म इज नॉट गुड इन दिस वर्ल्ड। ज़्यादा अच्छा होना बुरा है। और क्लियर है बात। केतु के बाद सर
केतु के बाद वीनस की क्यों महादशा आती है सर, उसमें उसका लॉजिक? सर केतु के बाद वीनस की महादशा इसलिए आती है, केतु आपके अंदर से ना सब चीज़ों की इच्छाएं खत्म कर देता है। अब आपको पता है जीवन में किसी भी चीज़ की कोई खास वैल्यू नहीं है, सब एक माया है, सब एक्स्ट्रा है, मतलब कि कुछ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तब अगर वीनस आता है ना, जब आपके पास कुछ नहीं होता, देखो जिनको फादर से बहुत पैसा मिल गया, जिन बच्चों को, उन बच्चों को उस पैसे की कदर है नहीं है। लेकिन जिन्हें कुछ नहीं मिलता, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके कमाया होता है, उनके लिए पैसे की कदर होती है। दे वैल्यू दी मनी द मोस्ट। आपने अगर अपनी मेहनत से पैसा कमाया है तो आप उस पैसे को वैल्यू करोगे। केतु मेहनत करवाता है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाता है, वहाँ जाके आपको बहुत बड़ा पैसा मिलता है। देन आप उस पैसे को संभालने के लायक बनते हो, क्योंकि केतु ने आपको उस लायक बनाया है। तो सर मेरा भी जो पैसा आया वो केतु के अंतिम दशा, जब दशा खत्म होने को थी, कुछ ही महीने बाकी थे, तब जाके वो चेंज फिर आएंगे। वीनस सर क्योंकि जी सर। केतु हुआ पैसा देता है, राहु जैसे ही आता है दशा वो उस टाइम पैसा देता है, एंड केतु जाते जाते आपको देता है अबंडेंस में। सर मेरा अभिलाष से एक सवाल था कि सर आपको जब केतु की दशा स्टार्ट हुई तब आपका माइंडसेट वो आया लेट गो वाला मनी को लेकर, या आपका पहले से ही विद द बर्थ था कि पैसा ज्यादा नहीं सर, क्योंकि पैसा पहले था ही नहीं अपने पास, जो था पिताजी का था, पिताजी देते थे थोड़ा बहुत, जो भी खर्चा चलता था। नौकरी सर तभी लगी जब मेरी केतु की महादशा चल रही थी, और नौकरी के साथ शुरू में तो पैसा आता ही नहीं है सर, काफी कम रहता है, तो वो चला। लेकिन जब अभी आना शुरू हुआ पैसा, तो ऐसा लगा कि यार ठीक है यार, ये मेरा नहीं है, इसमें बहुत लोगों का है जिनका योगदान रहा है मेरे जीवन को बढ़ाने में, तो उनका भी तो हक बनता है मेरे पैसे में। वो माने ना माने, मैं उनको देता रहता हूँ। मेरा छोटा भाई है, मदर है, और सब लोग हैं जो जीवन में जुड़े हैं, और उस पैसे से ऐसा कोई मोह नहीं होता था कि ठीक है यार, है तो है, मैं बैठा हूँ सिस्टम के अंदर, तो दैट्स वाई ये एक थॉट अपने आप ही बन गया सर। मैंने चाहा नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऐसा माइंडसेट बन गया है, और मैं उसको चेंज कर भी नहीं सकता, नेचर ही ऐसा है। बिल्कुल सर, ये सब भी आएगा ठीक है सर। जीवन में। और अब जाते जाते ना, एक वो सर की प्रेडिक्शन जो थी कि आपके रूम के बाहर पैसेज क्यों है, क्योंकि आपका वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है। केतु आपके वीनस तो आपके वीनस के पीछे है ना। क्या प्रेडिक्शन है सर, मैं फिर से समझाएं? आपकी प्रेडिक्शन थी ना कि आपके रूम के बाहर पैसेज क्यों है। हाँ, पैसेज क्यों है, यस यस। क्योंकि आपका वीनस रूम होता है और केतु पैसेज है। ओके सर, ठीक है ना, वो आपका कॉम्बिनेशन वहाँ भी है। मेरे दोनों कमरों में ऐसा है सर, जहाँ मैं रेंट पे रहता हूँ फ्लैट लेके, वहां पे भी मेरा जो बेडरूम है वो एक पैसेज के थ्रू होके आता है, और मेरा जो परमानेंट घर है वहां पे भी ऐसा ही है। वो तो रहेगा, दोनों रहेगा सर। अब एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। आप किसी के घर में चले गए, वहाँ आपको पैसेज के बाद कमरा दिखाई दे रहा है किसी का, और वो बंदा पैसे के लिए परेशान है, उसे कौन सी रेमेडी दे के आओगे? क्या कह के आओगे आप, मैम बताओ, या देव ठाकुर बताओ। सर मैं तो वही कहूँगा, लेट गो करो, ज्यादा पैसों के पीछे भागो मत। वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति को बोल दो भैया तेरे पे पैसा तब आएगा जब तू लेट गो कर देगा। और जैसे ही मान लो कोई व्यक्ति है, रेंट से शिफ्ट हुआ, कहीं और गया, और वहाँ उसको ऐसा घर मिल गया, उस व्यक्ति को बोल देना भाई अब तक तो पैसे को लेके बैठा हुआ था, जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट खाली कर, अपनी वाइफ के अकाउंट में करने वो कर, नहीं तो पैसे को थोड़ा सा चैरिटी करता रहे रेगुलर, ठीक है, नहीं तो पैसे को अलग अलग जगहों पे तोड़ दे। सर चैरिटी भी मस्ट है, चैरिटी से भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, और आज चैरिटी का मैंने आप लोगों को बताया कैसे करानी है, क्योंकि सर लेट गो लोग नहीं कर पाते। लेट गो हम बोल देते हैं, हमारे लिए भी थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है लेट गो करना। पर चैरिटी आप अगर दिल से करो, चैरिटी मतलब ये नहीं कि आपके अबंडेंस में हजारों को ही देना है, आप फ्रूटी के साथ चिप्स का पैकेट दे दो, वो भी चैरिटी हो जाती है। बिल्कुल मैम। सर आप शॉर्ट में बता देंगे चैरिटी कैसे कराने की, आपका है? चैरिटी पे अलग से एक पूरी क्लास रखेंगे सर, चलती रहेंगी। जी सर।
चैरिटी तो सर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ सर जी। जो सर है अविनाश सर, उनका डीप वॉइस का वो है मास के लिए, सेकंड आउट मास, इसीलिए डीप वॉइस है उनका। उनका वॉइस हाँ सर, मेरी वॉइस का भी ना सर ये बड़ा वो इशू होता है। मेरी वाइफ कहती है मेरे को, यार तुम, मतलब मैं बहुत आराम से भी आपका बोलता हूँ ना। हाँ पता है मेरे को, इसी चीज का जरिए होता है, लोगों की इच्छा होती है डीप वॉइस की। और कभी कभी ये कैसे परेशानी का कारण बनता है कि मेरे प्रोफेशन में भी, और वाइफ भी कहती है यार तुम आराम से भी बोलते हो ना, ऐसा लगता है डांट रहे हो, क्योंकि बहुत भारी आवाज है मेरी। तो अभी एक इलेक्शन में ही हुआ था, मैं किसी से गाड़ी मांग रहा था, तो वो एक सीनियर ऑफिसर है, क्योंकि मैं आरटीओ हूँ तो गाड़ी का रहता है। जबकि मैंने बोला आराम से ही था कि सर आपको देनी तो पड़ेगी गाड़ी डीएम साहब का, इसका कोई किसी प्लेनेट। जब आप सर का ट्राइन बनाओगे तो मरकरी को मार्स मॉडिफाई कर रहा होगा, उसकी वजह से इनकी ऐसी डीप वॉइस है। हाँ, इसीलिए ने मैंने बोला कि मार्स के लिए वो डीप वॉइस है। आप इनकी कुंडली मैंने भेजी हुई है, आप ट्राइन बनाओ। हम्म। जब आप ट्राइन बनाओगे तो आपको नजर आएगा कि मरकरी को मार्स मॉडिफाई कर रहा है। सर 5 नंबर लगन में मैंने देखा है उनकी आवाज हैवी वॉइस होती है। 5 नंबर लगना जिनका राइजिंग होता है, मे बी 2-3 चार्ट देखे हैं मैंने ऐसे। पहले देखा सन वीनस, देखा इनका मार्स है, तो वो बात भी करते हैं। अगर वो कहते हैं ना मैं जा रहा हूँ, तो उनकी आवाज से लगता है कि जा रहा हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि वो बोल रहे हैं। तो हैवी वॉइस तो होती है, लड़ने वाली। हाँ। एक कभी डिस्कस करूँगा, मेरे को थोड़ा सा उसमें ना वो है, मैं भूल रहा हूँ किसी एक चीज़ को। इस पे और बोलने की, उस पे और भी मैं बातें बताऊंगा आपको। आई थिंक सेकेंड हाउस इज योर वॉइस। थर्ड, मरकरी का ट्राइन बनाओगे तो मरकरी के ट्राइन में जो उसके अपोजिट मॉडिफिकेशन होती है उसमें मार्स होगा, तभी ऐसी वॉइस आती है। ठीक है ना? सर वही स्ट्रिंग ही तो बनाने नहीं आ रही ना। क्यों नहीं आ रही आपको? कल तो नहीं, परसों लेंगे क्लास, तो परसों क्लास में आपको पहले स्ट्रिंग बनाऊंगा फिर आगे जाऊंगा। सर